मैजिक इंक टेक्निक अपने रिश्तों की रियलिटी को लिख दीजिए, बदल दीजिए, जो आप चाहते हैं वो क्रिएट कर दीजिए। जादुई मैनिफेस्टेशन टेक्निक है मैजिकल इंक टेक्निक। रिश्ते में जो भी हो रहा हो उस रियलिटी को आप अपने मन चाहे तरीके से बदल सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो रियलिटी आप दोनों के लिए अच्छी हो, दोनों के फायदे में हो, दोनों के लिए वो खूबसूरत हो। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। बाकी सब तो मोह माया है ना? तो हम बात करने वाले हैं मैजिकल इंक टेक्निक के बारे में, जिसमें हम एक पेन से लिखते हैं रियलिटी, बदलते हैं रियलिटी, क्रिएट करते हैं रियलिटी। कैसे? अब ये पेन देख के कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये प्राचीन लामा टेक्निक है। ये ट्रेडिशनल पेन मैंने आपको दिखाने के लिए रख छोड़ा हुआ है। आज के समय में तो यही वाला पेन आपके काम आएगा, तो हम इस पर ही प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, लामा स्टिक कहते हैं इसे। इसका इंक भी बनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने अपने दूसरे चैनल पर, जहाँ हम ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिस करते हैं, उस पर मैंने इस बारे में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि रियलिटी सिर्फ रिश्तों की ही नहीं, जीवन की भी बहुत सारी रियलिटी है जिसे आप लिखना चाहेंगे, जिसे आप बदलना चाहेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे किसी और को आप हील करना चाहते हो। तो उस चैनल में मैं हीलर्स को ही ट्रेन करता हूँ, इसलिए आप वहाँ जाके उसको देखिएगा। रिश्तों को हील करने के लिए अपने पेन के इंक को मैजिकल इंक में पहले कन्वर्ट करेंगे और हम लिखेंगे रियलिटी। अभी मान लेते हैं कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी झगड़े चल रहे हैं, जो भी फसाद चल रही है, या फिर झगड़ा हो चुका है, प्रॉब्लम्स हो चुकी है, आपने गलतियां कर रखी है या उन्होंने गलतियां कर रखी है, और अब आप चाहते हैं सब ठीक हो जाए। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन अब आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से जान आ जाए, फिर से आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करने के, फिर से एक दूसरे को टाइम, केयर और अटेंशन देना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें इस मैजिकल इंक से क्रिएट की जा सकती है। ध्यान रहे, रिश्ते में जान बची है तभी ये काम आएगा। रिश्ता अगर पूरा खत्म हो ही चुका है तो उसके लिए दूसरी टेक्निक है, जिसमें हम अपने एक्स को, अपने एक्स पार्टनर को कैसे अपनी लाइफ में वापस बुलाते हैं। उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी है, उस पर फोकस कीजिए, वो आपके काम आएगा। मैजिकल इंक टेक्निक उस कंडीशन में काम आएगा जब रिश्ते ऑलरेडी हैं, बचे हुए हैं, अच्छे बुरे जैसे भी बचे हैं, उसकी रियलिटी बदलने के लिए आपको काम आएगा। क्या करना है इस इंक से, अभी समझिए। जैसा कि हम जानते हैं, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस हम समझ चुके हैं, हम अपने ध्यान की ऊर्जा को, हम अपने वाइब्रेशन को समझ चुके हैं। टेलीपैथी पे हमने बहुत बात की थी, ये है टेलीकिनेसिस टेक्निक। टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस में क्या फ़र्क होता है, पहले ये समझ लीजिए। टेलीपैथी का मतलब ये है कि किसी इंसान पे, ऐसा कोई जीव जो सोच सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है, जिसमें चेतना है, जो आपकी चेतना से अपनी चेतना में, अपनी चेतना से अपनी चेतना में वाइब्रेट हो सकता है, उसमें अगर कोई भी काम करते हैं तो वो होता है टेलीपैथी। ठीक वैसे ही किसी निर्जीव, जिसे हम आज के समय में निर्जीव मानते हैं, ठीक वैसे ही किसी वस्तु पर जब हमें कोई वाइब्रेशन भेजनी होती है तो उसे एक नया नाम दिया गया, अलग नाम दिया गया, टेलीकिनेसिस। क्योंकि ऊर्जा के लेवल पे हम मानते हैं कि हर चीज़ में चेतना होती है, हर चीज़ में ज्ञान को धारण करने की क्षमता होती है। तो ये अलग विषय है जिससे हम वस्तु मानते हैं, जिससे हम बात सीधे नहीं कर सकते, जिससे हम कनेक्ट नहीं कर सकते। हम इंसान होने के नाते हम कनेक्ट नहीं कर सकते, उसमें हम टेलीकिनेसिस करते हैं। यहाँ पे हम टेलीकिनेसिस ही करने वाले हैं। कैसे, अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले एक नया साबुत पेन लीजिए, जिसे आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल फ्रेश क्लियर पेन लीजिएंगे और उस पेन के साथ हम करेंगे टेलीकिनेसिस प्रैक्टिस, यानी कि हम लगाएंगे ध्यान। कोई भी प्रैक्टिस का मूल स्रोत है ध्यान। जो भी मैं हूँ, जैसा भी मैं हूँ, जहाँ भी मैं हूँ, जितना भी मैं हूँ, वो हूँ ध्यान के दम पे। आज आप जहाँ पर भी हो, अपने ध्यान के दम पे। और समझिए, आप हमेशा ध्यान में ही हैं, कहीं ना कहीं तो ध्यान है ना, इधर उधर, ऐसा वैसा, गाड़ी में, पैसे में, लड़की में, झगड़े में, घर वालों की प्रॉब्लम में, या गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, कहीं ना कहीं आपका ध्यान है। तो उस ध्यान को किसी एक जगह पे लेके आके बहुत लंबे समय तक रखना ही ध्यान है, मेडिटेशन है। समझ में आ गया? तो हमें अपनी सारी चेतना को, सारे ध्यान को लाना है इस पेन में। चाहे तो ऐसे पकड़ लें,
चाहे तो ऐसे पकड़ लें, चाहे तो ऐसे पकड़ लें, जो टेक्निक आपको अच्छा लगे, जिसमें आप अपने पैर, दोनों हाथों को अपने पेन से जोड़ सकें। तो टेलीकिनेसिस करना है हमें, सारी ऊर्जा डालना है। देखो टेलीकिनेसिस हम हर जगह करते आए हैं। आप सोचिए ना, जब नई गाड़ी आती है तो नई गाड़ी की पूजा करते हैं, हाथ रखते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में आए हो, हमारे साथ अच्छे से रहिएगा, हमें अपने साथ घुमाइएगा, हमारी रक्षा कीजिएगा, बोलते हैं ना। कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसके साथ अच्छी बातें करते हैं, उसके साथ अपनी ऊर्जा डालते हैं, पूजा पाठ करके हम टेलीकिनेसिस ही तो कर रहे हैं। टेलीकिनेसिस शब्द को ऐसा विज्ञान मत समझ लो, वैज्ञानिक रूप से समझाने के लिए हम इसे टेलीकिनेसिस बोल रहे हैं। असल में ये हमेशा से हमारे अध्यात्म में बसा ही हुआ है। तो फिर से आते हैं, इस कलम को हाथों में रखिए, गहरी सांस लीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। गहरी सांस 8 से 10 बार, 11 बार गहरी सांस लेने से हमारा ध्यान फोकस होने लगता है। हमारे हाथों में आकर के मेरे साथ ही प्रार्थना दोहराइए। प्रार्थना कुछ भी हो सकती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आसान करने के लिए मैं प्रार्थना आपको बता रहा हूँ। ओ मदर नेचर, हे ब्रह्मांडी चेतना, हे मेरे शरीर की सारी ऊर्जा, हे मेरे आभा मंडल की सारी ऊर्जा, मैं इस पेन को, इस कलम को और इसमें बसे इस स्याही को, इंक को अपनी सारी ऊर्जा से भरता हूँ। इसे डिवाइन एनर्जी से भरता हूँ, ताकि इससे मैं जो भी लिखूं वो सभी के भले पे हो, सभी के लिए सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। मैं पॉजिटिव बदलाव करने के लिए, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए इस इंक को, इस पेन को चार्ज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये प्रेयर अगले 5 से 6 मिनट तक दोहराइए। नए शब्दों का प्रयोग कीजिए, अच्छी बातें बोलिए और बस छोड़ दीजिए। इसे साफ सुरक्षित जगह पे इसे ढक करके, फोल्ड करके रख दीजिए और फिर अगले फिर से ये कीजिए। ऑकल्ट साइंस में हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी चीज़ को ऊर्जा से भरने के लिए 11 दिन, 21 दिन, 45 दिनों तक हम उसका अभ्यास करते हैं। 11 दिन का अभ्यास आप कीजिए। 11 दिन के अभ्यास के बाद ही इसमें ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप अपने रिश्तों की रियलिटी को स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस इंक से जब हम लिखते तो उस पन्ने को, उस कागज को क्या करना होता है, उस कागज को लिख करके उसको पढ़ते हैं, उसके साथ फिर से बहुत देर ध्यान लगाते हैं। बहुत देर का मतलब भाई 6 मिनट, 5 से 6 मिनट सबसे सही होता है। 6 मिनट बहुत होता है, इतना लगा पाए बहुत बड़ी बात। और फिर उस पन्ने को किसी ऊंचे जगह में जाते हैं, जैसे छत में चले गए, कहीं चले गए, और पहाड़ी में जा सकते तो बहुत अच्छी बात है। उसको हम आग लगाते हैं, बर्न करते हैं और उसकी राख को हवा में उड़ा देते हैं। अब ये नहीं जलता हुआ नहीं फेंक देना, है ना, वो पहाड़ी में होता है वैसा वाला, छत में नहीं करना, परेशानी में फंस जाओगे। उसके जलाइए, किसी बर्तन में रख के जलाइए और उसकी राख को उड़ा दीजिए, तब कि वो ब्रह्मांड में चला जाएगा। जब ये जाएगा, जैसे ही ये जाएगा, तुरंत रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी, अगले दिन से ही, है ना। लेकिन अब समझो, ऐसा नहीं है कि आपने ये बना के छोड़ दिया। तो मेरी ये सलाह है कि जो आप जला के छोड़ेंगे तो उसका एक फ़ोटो खींच लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या लिखा है, और उस क्या लिखा है उसको रोज़ आपको पढ़ो। फ़ोटो खींच के रख लो या एक कार्बन पेपर में बना के अलग से रख लो। कार्बन पेपर में करते हैं ना, जब दूसरा एक कॉपी निकल आता है तो वो रखो, उसको पढ़ो रोज़ आपको, ताकि आपको पता रहे कि आपने ब्रह्मांड में क्या भेजा है और आपकी वो रियलिटी कन्वर्ट हो रही है या नहीं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये काम है आपका। अनुभव ये कहता है कि अगले दिन से ही रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। आप इसे करिए और आप देखेंगे इसका मैजिकल रिजल्ट। सिर्फ रिश्तों में नहीं, हर रियलिटी को बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन क्योंकि अभी आप सिर्फ रिश्तों में फंसे हुए हैं और हम यहाँ रिश्तों की बात करते हैं, तो आप रिश्तों पर ही सबसे पहला प्रयोग कीजिए। पेन का इस्तेमाल होने के बाद उसे संभाल कर रखिएगा, ताकि आप दोबारा भी इसका इस्तेमाल करें। सवाल ये है कि हर बार 11 दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्या?
अगर आप रोज़ उस पेन के साथ ध्यान लगा रहे हैं, रोज़ उसको टेलीकिनेसिस दे रहे हैं, तो 11 दिन की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय तक उसको छोड़ दिए हैं, उस पेन को रख दिए हैं और फिर से किसी रियलिटी पे आप लिखना चाहते हैं, तो फिर से 11 दिन का अभ्यास करें और लिखें। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि लंबे समय का अभ्यास रखें। रोज़ अभ्यास करते हैं, रोज़ उसमें ध्यान लगाते रहें। 45 दिनों के बाद उसकी शक्ति और बढ़ चुकी रहेगी। 3 महीने के बाद उसकी शक्ति और बढ़ चुकी होगी। तो रिज़ल्ट जितना लंबा अभ्यास होगा आपका पेन के साथ आपका, उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा आपका ये पेन और उतना जल्दी आपको रिज़ल्ट। ठीक है जी। तो चलिए, आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते जी।